हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम पढ़ेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कि कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब उसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर, और अगर उस फ्रैक्शन में 3 ऐड किया जाता है तो उसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर मिलकर क्या बन जाता है 5/6। तो हमें उस फ्रैक्शन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेट न्यूमिरेटर इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हम क्या ऐड करेंगे, x और y में +2 है, 9/11 मिल रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। सो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। सो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब देखो 11x कि 9y इधर आ जाएगा, माइनस 9y इक्वल टू 22 इधर जाएगा तो 18 माइनस 22। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। वही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड बोल रहा है कि इफ़ 3 एडेड बोथ, अगर हम 3 ऐड करेंगे हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो कितना मिलेगा 5/6। अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। अगेन ये 5y इधर आ जाएगा, देन 6x माइनस 5y इक्वल टू 15, और ये 18 इधर गया तो माइनस हो गया, ये -18। अगेन 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस, क्योंकि 18 बढ़ा है 3। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू -4 प्लस 9y होल का अपॉन 11। अब पुट करेंगे इस वैल्यू को इन इक्वेशन, पुट करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में। देन यह आया 6 इंटू -4 प्लस 9y होल का अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। अब 6 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 9 जा 54 होल का अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। अगेन 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा -24 प्लस 54 y माइनस 11 5 जा 55y इक्वल टू 11 3 जा 33। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 54y और ये है -55y, 55 में 54 गए तो ओनली y, लेकिन माइनस का इक्वल टू -33, -24 इधर गया तो +24। सो y इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 9 आया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। सो थर्ड थी हमारे पास x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, y की वैल्यू है 9 होल का अपॉन 11, देन -4 प्लस 9 9 जा 81
होल का अपॉन 11 इज इक्वल टू 81 में से 4 गए तो बच्चा 7, ठीक है, कितना बचा 77 अपॉन 11, 11 7 जा 77। सो जो हमारा x है उसकी वैल्यू आ गई 7 और जो हमारा फ्रैक्शन है वो आ गया हमारे पास वैल्यू कितनी आई तो 7 अपॉन 9, ठीक। Now the sixth part is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that his son, कि 5 साल बाद जो जैकोब की एज है वो उसके बेटे से 3 गुना हो जाएगी। 3 टाइम्स मीन कि 3 गुना हो जाएगी। 5 years ago जैकोब्स एज was 7 times that of his son, और 5 साल पहले जैकोब अपने बेटे से कितना था 7 टाइम्स था। व्हाट आर दियर परसेंटेज, तो हमें जैकब और उसके बेटे की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो लेट करेंगे कि जैकब की परसेंटेज है हमारे पास x एंड जैकब के जो सन है उनकी परसेंटेज है y। अब यहाँ पे ध्यान रखना 5 साल बाद बोली गया था पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हीज एज। 5 साल बाद, सपोज अगर आप आज 14 साल के हो तो 5 ईयर के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी 14 + 5, यही करेंगे आप। तो यहाँ पे भी यही होगा कि जो जैकोब है वो हमारा x + 5 होगा और उनका जो सन होगा वो हमारे पास y + 5 होगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। तो ये जैकोब की एज है और ये उनके बेटे की एज है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जैकोब अपने बेटे का 3 टाइम्स हो जाता है, तो उसका बेटा कब इक्वल होगा जब उसमें हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा x + 5 = 3y + 3 5 जा 15। सो x - 3y = ये 5 इधर चल जाएगा 15 - 5, सो x - 3y = 10 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड इक्वेशन कि 5 साल पहले इन 5 years ago जैकोब वाज 7 टाइम द ऑफ हिज सन, कि वो अपने सन का क्या हो जाएगा 7 टाइम हो जाएगा। तो उनकी 5 साल पहले क्या एज होगी, अगर आज आप वही 14 साल के हो 5 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, तो आप करोगे 14 - 5, तो जो जैकोब होगा वो x - 5 ईयर का होगा, उनका सन y - 5 ईयर का होगा, इक्वल टू। अब जैकोब अपने बेटे से 7 टाइम्स है, ठीक है ना, तो उसका बेटा इक्वल कब होगा जब उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगेन सॉल्व करेंगे x - 5 = 7y - 35। अगेन ये इधर आ जाएगा तो x - 7y = ये 5 इधर चल जाएगा, ठीक है, -30 आंसर आएगा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम फर्स्ट x = 10 + 3y, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, x - 7y = -30, तो x की वैल्यू थी 10 + 3y - 7y = -30। अब 7 में से 3 गए तो बच गया हमारे पास 4y -4y = -30। ये 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -10, सो 4y = 40। देखो दोनों साइड माइनस था इसलिए उसे मैंने हटा दिया, ठीक है। सो y = 40 - 40/4 विच इज इक्वल टू 4 10 जा 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब इस वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, सो लिखेंगे पुट दिस वैल्यू, y की वैल्यू 10 आई, अब पुट करेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, x = 10 + 3 into y is 10, so 10 + 3 into 10 is 30 which is equal to 40, so x is equal to 40। तो हमारी जो जैकोब है उनकी परसेंटेज 40 होगी और उनके बेटे की परसेंटेज
10 होगी। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।